उत्तर प्रदेश में अखिल भारत यादव महासभा से टूटकर अब यादव मंच जो है वो तरकीब बन के तैयार हो गया है। और ऐसे में कई उनकी अपनी बात है, उनका मानना है कि यादवों का हित जो है वो इस पार्टी में नहीं हुआ या यादवों का हित नहीं हुआ है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये मंच बनाने की जरूरत पड़ी है। हमारे साथ इनके संयोजक मौजूद है और इनके जो नेता है वो भी मौजूद, अनुराग जी मौजूद है जो संयोजक है। ये यादव मंच जो है बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि अखिल भारत यादव महासभा एक बड़ा मंच उत्तर प्रदेश का है और लोग जाने जाते हैं उससे। जी, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा निश्चित रूप से हमारे समाज का बहुत बड़ा संगठन रहा है और अब उसका शताब्दी वर्ष मना रहा है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में ये संगठन कई टुकड़ों में बंट गया और उसका बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि आज आप देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ होटल के अंदर कमरा लेके बात कर रहे हैं। 100 सालों में हम अपना कार्यालय तक लखनऊ में नहीं बना पाए, प्रदेश की राजधानी में। जिलों की हालत तो बहुत बुरी है। तो सामाजिक संगठन को जिस रोल में, जिस भूमिका में होना चाहिए था, शायद महासभा उस भूमिका में नहीं थी और उसी का कारण यह है कि आज अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के 90% पदाधिकारी यादव मंच में शामिल हो गए हैं। तो आपका जो अखिलेश यादव है, चीफ मिनिस्टर थे, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के, और यादवों की बड़ी बात करते हैं, पीडीए लेकर आए हैं। आपको लगता है कि यादवों का हित नहीं हुआ है, यादव उतना मजबूत नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, इसी वजह से आप लोगों ने दल अलग किया है? नहीं, देखिए, इसमें अखिलेश यादव का नाम या समाजवादी पार्टी का नाम लेने का कोई औचित्य नहीं। निश्चित रूप से यादव समाज का विकास नहीं हुआ। यादव समाज का जिस तरीके से आज यादव समाज का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है, ना तो कोई संस्था, ना कोई राजनीतिक दल, ना कोई संगठन उसके साथ खड़ा है। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और अगर हम जीतते हैं तो वो हमारा श्रेय और हम हारते हैं तो वो भी हमारे ऊपर जाता है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक संगठनों की भूमिका बड़ी अहम होती है। 1.5 दर्जन सामाजिक संगठन यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी संगठन इस स्थिति में नहीं है जो प्रदेश को नेतृत्व दे सके, इतने बड़े समाज को, 16% की आबादी को नेतृत्व दे सके। इसलिए आवश्यकता हुई है कि एक सशक्त प्रभावशाली सामाजिक संगठन तैयार किया जाए और उसके लिए यादव मंच ने आज एक चिंतन बैठक बुलाई और ये प्रस्ताव पारित हुआ। आप लोग राम मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? अयोध्या में जो बनकर तैयार हो रहा है और श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो इशू चल रहा है जिसको लेकर बीजेपी इनिशिएट कर रही है, क्या कहेंगे उसके बारे में? निश्चित रूप से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 तारीख को उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से सरकार कृष्ण मंदिर भी बनाए, श्री कृष्ण मंदिर मथुरा में बनाए और मथुरा को भी ऐसी भव्यता प्रदान करे जैसी अयोध्या को प्रदान की गई। पूरा यादव समाज, पूरा यादव मंच सरकार के साथ होगा और कोई भी राजनीतिक दल जो भी श्री कृष्ण को जन्मभूमि के आंदोलन को सपोर्ट करेगा, हम उसके साथ हैं। आप लोग अयोध्या जाएंगे क्या? चूंकि इनविटेशन अभी समाजवादी पार्टी को नहीं दिया गया है, यादव जो कुनबा है उसको नहीं दिया गया है। हाँ, अगर इनविटेशन मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई इनविटेशन यादव समाज के किसी भी समाज सेवी को नहीं मिला है, जहां तक मेरी जानकारी है। तो ऐसी स्थिति में हमें भी बड़ा खराब लग रहा है कि इतने बड़े समाज की अनदेखी की जा रही है और वो समाज हिंदू धर्म में आता है और हिंदू धर्म में आने के बावजूद उस समाज की अनदेखी की जा रही है। उसको राम मंदिर में इनवाइट ही नहीं किया गया है। कार सेवकों का मामला आता है, बताया जाता है गोलियां चलाने तक बात कही गई थी जब उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे हो या जिस समय यादव रहे हो। आपको लगता है कि इस समय अब आप किस वजह से आपको बुलाया जाना चाहिए, क्या योगदान आप मानते हैं? देखिए, जो राम मंदिर आंदोलन था, अगर उसमें सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने अपनी छाती पर गोली खाई है तो वो हमारे समाज का व्यक्ति राजेंद्र यादव थे, जिन्होंने गोली खाई। सबसे पहले शहीद होने वाला आदमी राजेंद्र यादव था। जिस समाज के व्यक्ति ने राम मंदिर आंदोलन में गोली खाई, आज अगर उस यादव समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, उसको आमंत्रण नहीं मिलेगा, उसको निमंत्रण नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से यह हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति की बात है। तो आप किसके साथ हैं, किस दल के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, आप कांग्रेस के साथ हैं, समाजवादी पार्टी का आपको मानना है कि आपके यादवों का हित नहीं हुआ है, तो आप किसके साथ हैं? देखिए, हम हर उस दल के साथ हैं जो यादव समाज के हित में काम कर रहा है, जो हमारे मुद्दों पर हमारे साथ है, जो हमारी लड़ाई लड़ने में हमें सहयोग देगा। यादव समाज हर उस राजनीतिक दल के साथ खड़ा है। यादव समाज किसी एक राजनीतिक दल का रबर स्टैंप नहीं है। जो भी व्यक्ति राजनीतिक है और वो किसी भी पार्टी में हो, हम उसके साथ खड़े हैं। मोहन यादव के बारे में क्या कहेंगे कि बीजेपी ने तो उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया है, आपको लगता है कि बीजेपी भी यादवों के लिए करती है?
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बधाई की पात्र है कि उसने डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। हम भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी वो कोई यादव मुख्यमंत्री प्रपोज करे, बनाए, पूरा यादव समाज उसका स्वागत करेगा। हमारे साथ अशोक यादव जी भी हैं जो महासचिव भी अखिल भारतीय यादव महासभा में रहे हैं। आप अब आए हैं पूरे अखिल भारतीय यादव महासभा को छोड़ के, क्या वजह पड़ गई कि इतनी अलग से आपको यादव मंच बनाना पड़ा? नहीं, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा को यादव समाज के साथ जो काम करना चाहिए था, उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए थी। उस यादव समाज का जहां उत्पीड़न हो रहा है उसको कंधे से कंधा मिला के उसकी लड़ाई में आगे आना चाहिए था, वो यादव महासभा ने नहीं किया। तमाम ऐसे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में जहां मर्डर हो गए, एनकाउंटर हुए, लेकिन यादव महासभा कहीं भी खड़ी नहीं दिखाई दी। वो केवल अपनी जेबी संगठन, अपने निजी स्वार्थ के लिए जो महासभा। लेकिन आपकी जो एक समाजवादी पार्टी है, जो कहा जाता है कि वो यादव समाज के लिए खड़ी रहती है, तो क्या आपको लगता है कि उसने भी वो मुद्दे नहीं उठाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उठाने चाहिए थे यादवों के लिए? मैं बार बार कह रहा हूं कि आज की स्थिति में कोई भी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, कोई भी दल यादव समाज की लड़ाई लड़ने को तैयार है। और मोहन यादव के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर बनाया है? मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूं। साथ में मैं ये भी निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में यादव का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, केवल एक मंत्री है, वो भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना के रखा है। जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव को वहां प्रमोट किया गया है, उसी तरह से यादव समाज को भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार में प्रतिनिधित्व देना चाहिए। आखिरी सवाल है, राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्या कहेंगे? वहां पर आप लोग क्या चाहते हैं कि वो बने, क्या स्टैंड है आपका? हम तो सरकार से ये निवेदन करेंगे, जिस तरह से अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हुआ है, उसी तरह से, चूंकि भगवान कृष्ण समाज के एक आस्था का प्रश्न है, सबके दिल में बसे हुए हैं भगवान कृष्ण। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार वहां पर अयोध्या की तरह भव्य निर्माण मंदिर का कराती है, तो यादव मंच निश्चित रूप से साथ। एक सवाल है, जो इंडिया अलायंस है कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी उसके साथ कहीं ना कहीं खड़ी हुई दिख रही है। आपको लगता है कि जो यादवों का विकास है, वो आने वाले जो लोकसभा चुनाव होंगे, वो इंडिया अलायंस के साथ अगर जुड़ जाती है समाजवादी पार्टी, तो विकास होगा या भाजपा? क्योंकि ये सभी भाजपा के अगेंस्ट में एक उन्होंने अलायंस खड़ा किया है। देखिए, यादव समाज, मैं बार बार कह रहा हूं कि हर उस दल के साथ है जो हमारे यादव समाज की बात करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो इंडिया हो। जो समाज की बात करेगा, समाज उसके साथ। धन्यवाद, थैंक यू। तो अखिल भारत यादव महासभा से निकले हुए यादव मंच के ये सभी नेता हैं, कह सकते हैं पदाधिकारी थे, और साफ तौर से अब मानना है कि यादवों का हित इनकी चाहे वो सरकार हो या जो मौजूदा सरकार रही थी उसमें नहीं हुआ है, और अब ये चाहते हैं कि राम मंदिर की तरह जिस तरीके से निर्माण हुआ है, वैसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी हो, श्री कृष्ण का हो, और ये हर उस दल के साथ खड़े हैं जैसे कि रामकृष्ण के साथ जो खड़ा हुआ है और श्री राम के साथ है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज